प्रोडक्ट नहीं है। और सिल्वर हमेशा गोल्ड के चाल को फॉलो करता है। तो ऑलरेडी गोल्ड चल चुका होता है, उसके पीछे बड़े बड़े मूव्स में सिल्वर ऑलरेडी गोल्ड को फॉलो करता है। ये पहली बात। दूसरा, सिल्वर एवरग्रीन इसलिए है कि सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी वाला प्रोडक्ट है सिल्वर है, क्योंकि गोल्ड का प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल यूज में उतना ज्यादा नहीं है जितना प्रोडक्ट सिल्वर का है। हम हमें लगता है कि हम ज्वेलरी पहनते हैं इससे मार्केट चलता है, इससे मार्केट नहीं चलता है। ये तो मार्केट में 0.01% भी कंट्रीब्यूट हमारा ज्वेलरी नहीं करता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज्यादा अंतर ये कि गोल्ड आज की डेट में सबका देखिए, जिस प्रोडक्ट पे सबका नजर हो उस प्रोडक्ट से अपनी नजर हटा लो। जैसे कॉलेज में जाते थे, हम तो नहीं गए, सुनते हैं कहानी कि अगर मान लीजिए कोई, आप समझ चुके होंगे, जिसपे सबकी नजर हो उसमें अपनी नजर नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे कि आज की डेट में जिस भी ट्रेडर से आप बात करेंगे, सबकी नजर निफ्टी पे, सबकी नजर बैंक निफ्टी पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कोई कहीं बात ही नहीं करता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मुंडी हिला सकते हो। सब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं करते हैं। कल मैं सुपर ट्रेडर का क्लास ले रहा था, पहले वो उस एक चार्ट पे दिखाऊंगा, और ये हमने लाइव में बोला कि ले लो। खैर ये इस ट्रेड के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये हमारा कॉपर है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे इस ट्रेड में, इस ट्रेड के बारे में हम। ये हमारा कल एक मैं सुपर ट्रेडर क्लास ले रहा था, मैंने एक ट्रेड लिया, औरो फार्मा। यूरो फार्मा का ट्रेड था, कल सुबह का ट्रेड है। और ये ट्रेड था हमारा 15 मिनट्स पे, कल सुबह का ये चार्ट था। तो औरो फार्मा के इस चार्ट पे हमने एक छोटा सा मार्क किया, छोटा सा मार्क किया। अब इस मार्किंग में व्हाइट एरिया तो यहाँ पे आ रहा है। व्हाइट एरिया मैंने एक लाइन और बता रखा है, इस बार दिल्ली में बताया कि अगर लेगिन में बिक हो तो बहुत अच्छा है, बोरिंग में डोल साइड बिक है तो व्हाइट एरिया। अच्छा, व्हाइट एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है? व्हाइट एरिया इसका शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट 586.65, और स्टॉप लॉस पॉइंट आप चाहो तो बफर भी ले लो। ठीक है, तो ये एंट्री और स्टॉप लॉस हमने मार्क किया, एंट्री स्टॉप लॉस हमने मार्क किया, और ये लेग आउट बहुत क्लियर लेग आउट था। अब देखिए कि क्या हुआ। अगर इसे लोग कहेंगे, तो कहते हैं लोग, कल हम लोगों ने सुबह सुबह प्रॉफिट बनाया 1 मिनट के अंदर, प्राइस आया, टच किया, टच करके ऊपर चला गया। द पीपल हु डोंट नो, इसको 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। पीपल हु डोंट नो अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इस चार्ट पे प्राइस आया, टच किया, टच करके ऊपर ऊपर चला गया। 1:22 दिया, हमें 1:5 तो दिया ना, हमें ज्यादा से मतलब नहीं है। इतना फास्ट अगर आप किसी को समझाएंगे कि डिमांड जोन चल चुका है, तो बोलेगा दोबारा तो आया, स्टॉप लॉस करके चला गया, क्योंकि उससे पता नहीं कि डिमांड जोन चलाने के लिए सबसे पहली बात सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठना है, पहला रूल्स। ठीक है, हम आज कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पुराने बच्चे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी सेटअप। ये हम पुराने क्लास में पढ़ा भी चुके हैं, और आई डोंट नो कि आपको इसका रिकॉर्डिंग मिला है कि नहीं मिला है। कम्युनिटी सेटअप करने से पहले 4-5 चीजों को बड़ा गौर से देखते हैं। और आप लोग एक छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने देखा क्या, दिल्ली में इन लोगों ने छोटा सा ग्रुप बनाया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको डाला है। तो हर एक कमोडिटी का जिस तरह से पहले मैं बताता था कि क्रूड ऑयल का रिजल्ट के बाद एक प्रॉब्लम आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद ये आएगा, फेड के बाद ये आएगा, तो समझ में नहीं आता था। ये चीजें आज समझ में नहीं आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये पूरा डेटा चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप सेव कर लीजिए। क्योंकि हमें पता है कि जो बातें आज हम कर रहे हैं, ये समझने में, जैसे आज आप हमसे 1 2 4 की बात नहीं करते हैं, आज आप हमसे टी आर व्हाइट एरिया, कैंडल बिहाइंड लेगिन की बात ही नहीं करते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ करते हैं कि इंटरनेशनल चार्ट क्या कर रहा है और डोमेस्टिक चार्ट क्या कर रहा है। निधि, सही है गलत? थोड़ा मुस्कुरा जाओ। ठीक है, तो ये आज आप बात करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि वेन यू ज्वाइन मास्टर क्लास कपल ऑफ मंथ्स अगो, उस वक्त आप ये बातें नहीं करते थे। आप कहते थे मेरा जोन ही नहीं आता है, जोन तो अभी भी कम आता है। और जैसे जैसे परसों हम कोटेश्वरा से बात हो रही थी, हमारी लगभग 1 घंटे हमारी बात हुई, और हम लोगों ने लगभग 30 से ज्यादा ट्रेड सेटअप बनाया था सिल्वर पे। और परसों रात में हम लोगों ने पूरा A to Z, मैंने कहा कोटेश्वरा ये रहा पॉइंट, ट्यूसडे मॉर्निंग, सॉरी वेडनेसडे मॉर्निंग इतने बजे यहाँ से प्राइस होगा, और ये हमारा प्राइस मूवमेंट है। कल कोटेश्वरा का रिप्लाई आता है कि हाँ सर हो गया।
हाँ सर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम और वो को मजाक कर रहे थे। हमने और उसने मिल के उस पर पूरा स्ट्रेटजी बनाया और हो गया। कहने का मतलब है कि आप हमसे पूछेंगे तभी हम बताएंगे, नहीं पूछेंगे हम नहीं बता पाएंगे आपको। और मैंने क्या देखा, मुझे जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंट करता है इस नए वाले कॉम्फो ग्रुप में, कि एक भी आदमी हमें टैग करके क्वेश्चन पूछा ही नहीं आज तक। नहीं पूछेंगे मुझे कैसे पता चलेगा? हम आपके ग्रुप में हैं, सारे ग्रुप में हम नहीं हैं। आपके ग्रुप में मैं हूँ पर्सनली, आपके ग्रुप में मैसेज मेरा पर्सनली मेरा ही जाता है। ग्रुप में हमसे क्वेश्चन पूछा करो ना, देखो मैं रिप्लाई, हाँ रिप्लाई थोड़ा सा 2 घंटे बाद आएगा यही होगा, लेकिन रिप्लाई जाएगा मेरा। ठीक है। तो हम इस इकोनॉमिक डेटा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अंतर क्या है, अंतर समझाता हूं मैं आपको एक छोटा सा। सबसे पहले हम लोग करते हैं, हम लेवल अप की बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपने लेवल को अप करते हैं, कैसे कैसे हम लोग अपने लेवल को अप करते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं व्हाट इज ट्रेड, जो कि हम 2 दिन में सिखाते हैं। वो भी अब मैंने सबके लिए फ्री कर दिया है, सबके लिए। दूसरा हम सिखाते हैं कि हाउ टू मार्क जोन, जोन मार्किंग। जोन मार्किंग मीन्स विजुअल अप्रोच। तीसरा हम सिखाते हैं सुपर ट्रेडर में, इसी का फाइन ट्यून है जितना कर सकते हैं। कुछ लोग सुपर ट्रेडर नहीं किए हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी, आप इसको इसमें फाइन ट्यून कीजिए। और इसके बाद हम कॉम्फो इज 100% बेस्ड ऑन डेटा। कॉम्फो 100% डेटा बेस्ड है। डेटा कोरिलेशन, डेटा रिलेशन, रिपोर्ट्स, ठीक है, 100% डेटा बेस्ड है। सो ये आप अभी, मार्किंग तो आपको आता ही है, आप डेटाबेस पे हमसे बात कीजिए कि कौन सा डेटा अगर किसी ट्रेड में हम आते हैं तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। मैं बता रहा हूँ कमोडिटी ट्रेडर के लिए सबसे सबसे जो खराब समय होता है, खराब समय मीन्स साइडवेज मार्केट। आपके लिए थोड़ा सा साइड होने वाला है मार्केट अप्रैल में। अप्रैल आपके लिए अच्छा अच्छा समय नहीं रहेगा। जितना कमाना है, जितना अच्छा जोन ढूंढना है आप ढूंढ लो, अभी अगले महीने इसी महीने, क्योंकि अप्रैल का महीना बहुत स्लो होने वाला है, बहुत ज्यादा स्लो। और इकोनॉमिक डेटा एंड कैलेंडर 100% काम करता है, चाहे आपको पसंद हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग में। तो हम बात करते हैं ये, सबसे पहले ये हमारा कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जिस इंडिकेटर्स पे हम लोग काम करते हैं, कौन सा इंडिकेटर्स हमारा कहाँ काम करता है। मैंने एक बार इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इतनी देर में। तो हम लोग बेसिकली जो डेटा देखते हैं, और इस डेटा का इंडियन मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट बाय डिफॉल्ट ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगा। तो जब भी आज आप और इससे बाहर कुछ है भी नहीं। जैसे कि रीना से मैं 1 साल पहले बात किया था, इस बार जब मैं दुबई गया तो वो बैठी बोली कि ये डेटा यहाँ पे मैंने चेक किया कि आप जब जीडीपी के बारे में बात करते हैं, जब सीपीआई के बारे में बात करते हैं, तो हमें समझ में बाद में आया। तो समझ में तब आएगा जब वो चीजें आप करेंगे। तो एक जॉबलेस क्लेम डेटा है, जॉबलेस क्लेम डेटा है। तो जॉबलेस क्लेम डेटा क्या करता है इसे समझिए। ड्यूरेबल, इसमें आज समय नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, ये पूरा चार्ट ही मैं आपको दे दूंगा अभी क्लास के बाद। ये आपका डेटा है, हर एक डेटा के डेप्थ को समझिए। और इस डेटा के आगे ये लिखा हुआ है, इस डेटा के आगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लिखा हुआ है कि कौन सा डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है। यूएसडी डॉलर पे क्या फर्क पड़ेगा, गोल्ड का प्राइस किधर जाएगा, सिल्वर का प्राइस किधर जाएगा वो डेटा आने के बाद, और उस डेटा में बेस मेटल का प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, और उस डेटा का एनर्जी के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, हर एक के आगे लिखा हुआ है। ये पूरा सीट मैं आपको दे रहा हूँ, इस सीट पे अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सीट आप अपने पास रखिए, इस सीट की आपको जरूरत है। इसका और भी प्री डिफाइंड वर्जन हमारे पास है, और इसका फर्क आपको नहीं समझ में आता है कि इसका फर्क क्या है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग आज तक सुने एक ही चीज, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। मैं इस चार्ट पे पूरा समय वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये चार्ट अगर समझाने लोगों तो 2 घंटे का चार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन की हम बात करते हैं, तो आज तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट, यहाँ देखिए, 8 बार एक साल में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द ई मनी सप्लाई, विच इज फेड डज बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जैसे ही आएगा तो इसका सिग्निफिकेंस, ये हमारा सिग्निफिकेंस है।
इसमें हाइक इन इंटरेस्ट रेट इज नेगेटिव फॉर बुलियंस। अगर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बुलियंस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बुलियंस के लिए निगेटिव न्यूज है। और नो इम्पैक्ट ऑन बेस मेटल एनर्जी। तो ये सिंपल सा आपका एक है, ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं और इसको आप लोग यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें, अच्छा, ये मैं आज शेयर कर दूं क्लास की इमीडिएट बाद, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा डेटा है और ये डेटा आपको अपने साथ रखना है। जिस तरह से मास्टर क्लास जब आप हम हमारे साथ किए थे, ये पूरा मैं समझाऊंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी दिन सीपीआई रिजल्ट आने वाला है तो आपको क्या करना है कि आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू पे गए। दिस इज योर tradingeconomics.com, tradingeconomics.com। और यहाँ पे हम गए कैलेंडर्स पे। कैलेंडर्स पे जैसे ही हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेड का स्पीच है। तो अगर फेड का स्पीच है तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आप क्लिक कीजिए इम्पैक्ट पे, 3 स्टार इम्पैक्ट। आप यहाँ देखिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आने वाला है। तो आपको अब चेक करना है कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आने वाला है किस कंट्री का, कनाडा का। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आने वाला है तो यहाँ पे, अच्छा इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला नहीं, ओके ओके, एक मिनट मैं रिपोर्ट कुछ निकालता हूँ। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, 1 मिनट। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट का आपको दिख रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ रेट का क्वार्टर टू क्वार्टर का आपका रिजल्ट है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट पे मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है तो इट इज ए ब्रॉडकास्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द प्राइमरी गेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंस ये हो गया। अब आपको मैं दे रहा हूं डेटा, आप चेक कर लीजिएगा। डॉलर जो है, यूएस डॉलर एक्चुअल से ज्यादा, क्योंकि फोरकास्टिंग अगर एक्चुअल अगर बढ़ा रहे फोरकास्टिंग से तो गुड फॉर यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड के लिए निगेटिव रहेगा, सिल्वर के लिए निगेटिव रहेगा, बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा और एनर्जी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आप कहते हैं हम तो ऑन इट छोटे से ट्रेडर हैं, हमें इससे क्या लेना देना। देखिए, युवराज सिंह कई सैकड़ों मैच खेलने के बाद एक ही बॉल पे 6 बॉल पे 6 छक्का मारे थे, तभी लोग उन्हें जाना। अगर और सारे मैच नहीं खेलते तो मैच में बने नहीं रहते। आप पिच पे डटे हुए हैं। किस वक्त दोबारा एक मेरे पास और ट्रेड आ रहा है, जिससे कि मैं बड़ा सोच समझ के बात करता हूँ। 25,000 पॉइंट का ट्रेड है मेरे पास, सिल्वर का। और उसको आने में 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरा वो ट्रेड आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 25,000 पॉइंट सिल्वर में, कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन याद कीजिए मैंने जितने पर्सनली ट्रेड्स जब सिल्वर में आप लोगों को खुद आया, तो 20,000 पॉइंट, 25,000 पॉइंट, इधर वाला भी जो गोल्ड का ट्रेड था, अगर $200 गया, 1860 से लेके 2070 तक गया, तो ये 200 डॉलर मतलब लगभग 17,000 रुपये का, 17,000 पॉइंट का हुआ। तो कहने का मतलब कि हम लोग 500,000 पॉइंट को तो गोल्ड और सिल्वर में समझते नहीं है, कुछ लेवल भी होता है। 500,000 पॉइंट को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डेटा आपको हेल्प करेगा। अगर ये डेटा आ गया तो ये डेटा आपको कैसे हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जिस तरह से पहले शुरुआती में बोलता था कि आप अपने सामने 2 पेज का एक प्रिंट आउट निकाल के डाल लेना, ये जो मैं आपको आज भेजूंगा इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने रख लेना, अभी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इसको आज जितना समझिए, फिर हम बताएंगे कि इंडिविजुअल कम्युनिटी। देखिए, अगर मुझे सिखाने का शौक नहीं होता, मैं ये बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, एक लाइन बोलना चाहता हूँ। पुराने वाले बच्चे ने सिर्फ कहा था सर मुझे मुझे कुछ दिन के लिए क्लास बढ़ा दो। हमने इनका क्लास खत्म हुआ अप्रैल 2023 में, सामने बैठे हुए हैं नालायक। और ये कौन सा महीना चल रहा है, 2024 का चल रहा है, फरवरी। तो ये रिस्पेक्ट हमने आप लोगों को दिया है, चाहे आपको पता चले या ना चले। ये सब्जेक्ट डेटाबेस पे है, जोन तो आपको समझ में आता है, ये डेटाबेस पे है, तो इसको फॉलो कीजिएगा आप। आगे चलते हैं। इसके बाद आज रात में मेरा एक अलर्ट बजा, दिस इज माई चार्ट, और इसमें मेरा एक अलर्ट बजा एचजी पे। एचजी जो होता है कॉपर होता है, और कॉमेक्स का चार्ट हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को कंट्रोल जहां से हो रहा है, रूट कॉज पकड़ेंगे ना। जैसे जैसे डॉक्टर साहब के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं
रात में क्या खाया था, पूछते हैं ना। क्यों पूछते हैं रात में क्या खाया था? क्योंकि वो रूट कॉज समझना चाहते हैं कि अगर पेट में दर्द है तो रात में तुमने क्या खाया था। देखिए, हम सब लोग को मसाला पसंद है, मसाला समझते हैं ना, स्पाइसी, स्पाइसी भोजन पसंद है। लेकिन मसाला इस यहाँ तक ठीक लगता है, डाइजेस्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं भटकाता है। एग्जैक्टली exactly, आप लोग न्यूज में ही मसाला ढूंढते हैं, ट्रेड में मसाला ढूंढते हैं। ट्रेड एक शांति का प्रोडक्ट है। आप लोग जो जो लोग, चाहे हेमंत मास्टर साहब हो गए, चाहे कोटेश्वरा हो गए, चाहे आलोक जी हो गए, चाहे तनुज हो गया, तनुज का भी मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, कभी 25,000 प्रॉफिट में, कभी 5,000 लॉस में। तनुज बहुत सही चल रहे हो। आप खुद सोचिए, इसमें मसाला नहीं है। मस, कौन किधर क्या बोल रहा है टीवी पे, शाम में 5 बजे कम्युनिटी का टिप्स देगा, हमें सब पता है कि वो झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मसाला ट्रेड में नहीं चलता है, ट्रेड में सिर्फ चलता है नॉलेज। तो ये हमारा एक हमारा रात में अलर्ट बजा एचजी का। और ये ट्रेड, मैं आपको एक छोटा सा इस ट्रेड का बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ कि इस ट्रेड का बेस्ट पार्ट क्या है। इस एचजी के चार्ट पे, इस एचजी के चार्ट पे ये ट्रेड बना कैसे, और इस ट्रेड को हम लेंगे कैसे, पहले ये समझते हैं। तो इस ट्रेड में देखिए, कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कम कर सकते हैं। हमने पहले 3.7230 को मार्क करके रखा था, 3.7230। और ये रात में मेरा अलर्ट बजा, रात में, ये रात का समय है। अब हम इस ट्रेड को थोड़ा सा और अंदर से जज करते हैं कि आखिर ये ट्रेड है क्या, क्या ये ट्रेड चलेगा, और अगर चलेगा तो क्यों चलेगा। पूरा हम साइंटिफिक बातें करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ये हमारा डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये हमारा, हमने इस ट्रेड को मार्क किया था 5 आवर्स पे। 5 आवर्स पे एक पिविट था, और इस पिविट, ए पिविट के पीछे इसके ऊपर एक जोन था। हम इसमें लेके चलते थोड़ा सा 4 आवर्स पे। जैसे जैसे आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी चार्ट का चेंज नहीं हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी चार्ट का चेंज नहीं हो रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर इस पिविट का भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसके नीचे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्राइस यहाँ तक आ चुका है, इस जोन के नीचे, और अपने पिविट के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे 3.7130। अब इसको कंपेयर करते हैं हम अपने इंडियन चार्ट से। ये हमारा इंडियन चार्ट है, COPPER। ऐसे इंडियन चार्ट में तो एक समस्या आएगी आएगी, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। ये हमारा एक इंडियन चार्ट है। और इंडियन चार्ट पे हम थोड़ा सा देखिए, अब चार्ट ही उल्टा चल रहा है। वहां ग्रीन कैंडल, यहाँ रेड कैंडल। लेकिन जब भी प्राइस वहां पे आएगा, जब भी प्राइस, देखिए यहाँ पे भी, इस चार्ट को जब आप समझेंगे तो यहाँ पे भी एक पिविट पिविट फॉर्म्ड है, यहाँ पे पिविट फॉर्म्ड है। लेकिन ये पिविट फॉर्म्ड है यहाँ पे एक एरिया को लेके। हमें इस पिविट को नहीं समझना है, क्योंकि पिविट में जोन की क्लियरिटी नहीं है। तो पिविट के पीछे जिस एरिया को फॉलो करके जोन बना है, हम उस एरिया को समझेंगे। क्योंकि कमोडिटी में तो सबसे ज्यादा समस्या ये है ना, कि कमोडिटी इंडियन चार्ट्स को फॉलो ही नहीं करता। ये समस्या है ना, कमोडिटी इंडियन चार्ट को फॉलो ही नहीं करता। तो ये पिविट, देखिए, जब मैं शुरुआत में जोन मार्किंग में तो ये क्या जोन 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 करते रहते हो, पागल बना दिया। ये सबके साथ होता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरा मैं आपको पूरा चेक करने बोलता हूँ। डॉक्टर वैन के कभी भी जोन के बारे में बात नहीं किया आज तक। वो बार चार्ट के एक्सपर्ट थे, मैं बार बार इस बातों को दोहराता हूँ। ये XRPT कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, 1 2 का 4 कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, TRATR पे अनफुलफिल्ड कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, वाइट एरिया कहीं किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, कैंडल भी है लेकिन कहीं किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ये हमने अपनी लगवाई, और अपने एक्सपीरियंस से हमने अपना लंका लगवाया, और फिर हम आपको बता रहे हैं। सीधी बात करने में कोई कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, हमने देखा कि इस प्राइस को फॉलो कर कुछ बना है, हम इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्ट। कहीं भी ब्रेक हो रहे हैं, ये पिविट ब्रेक नहीं हो रहा, आप गौर कीजिए, कहीं भी ब्रेक, कहीं भी जा रहे हैं,
ये पिविट हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा हम पीछे चलेंगे और इस पिविट के अंदर एक जोन है 1 आवर पे आके सेम लाइक। अब हमें ये देखना है कि ये पिविट बना क्यों, वो क्लियरिटी अभी तक हमें नहीं मिला कि आखिर ये पिविट बना क्यों, इस पिविट के अंदर क्या था। तो उसको हम जितना ब्रेक करके देख सकते हैं कि आखिर ये पिविट क्यों बना। अगर ये पिविट किसी जोन को फॉलो करके बना है, तब तो आंख मूंद कर जो जित कैपिटल मन करे, जितना कैपिटल मन करे डाल देंगे। हमें बस चेक करना है कि आखिर ये पिविट बना क्यों, ये पिविट, इस पिविट के पीछे का साइंस क्या था, द साइंस बिहाइंड ट्रेड, इस पिविट के पीछे, इस पिविट के पीछे क्या था। क्लियरिटी अभी तक नहीं मिला है। लेट मी हैव अ लुक। इसके नीचे 10 मिनट के नीचे नहीं जाएंगे। हमें लगा कुछ यहाँ पे एक जोन है और इसी को फॉलो करके ये बना और इसी को फॉलो करके ये बना। तो अब अगर हमें ट्रेड करना है, अब अगर हमें ट्रेड करना है इस चार्ट पे, अब अगर हमें इस चार्ट पे एक कोई ट्रेड करना है, तो इस चार्ट पे ट्रेड करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यार स्टॉप लॉस, हाँ आप अगर आपको बफर लेना भी है तो आप इसके नीचे बफर नहीं ले सकते हैं। इसके नीचे बफर आप ले ही नहीं सकते कि नहीं जी, मैं 708 के नीचे बफर ले ही नहीं पाएंगे आप चाह के भी। सबसे पहले बात, क्योंकि पिविट है और पिविट किसी का फॉलो अप है, तो मैं इस ट्रेड को करूंगा। पहला पहला क्वेश्चन, लोग कहते हैं क्या पिविट ट्रेडेबल होता है। इक्विटी में नहीं होता है, लेकिन जब इक्विटी और कमोडिटी, सॉरी, जब जब इंटरनेशनल चार्ट्स और डोमेस्टिक चार्ट दोनों जगह पे अगर सेम पिविट फॉर्म्ड हो, तो इस पिविट को हम ले सकते हैं अपने लिमिटेड रिस्क के साथ। अपने लिमिटेड रिस्क के साथ हम इस ट्रेड को लेंगे बिना किसी क्वेश्चन का। और अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है, तो हम एक नया पोजीशन और बनाएंगे, जो कि नीचे भी हमारा एक रैली बोरिंग रैली का डिमांड जोन है। तो प्राइस सबसे पहले यहाँ से, प्राइस देखिए, और देखिए इसमें पिविट है, एक जोन की क्लियरिटी नहीं मिल रही है इंडियन चार्ट पे, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आने वाला है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपको छोटा लेना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हैं, तो इस चार्ट में आप चाहते हैं, जैसे कल का एक एक चार्ट में बताता हूँ, ए जीसी, जीसी मीन्स गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है। और गोल्ड फ्यूचर के चार्ट में ये हमारा डेली चार्ट है। अब हमें थोड़ी कंफ्यूजन है जी, नॉर्मली चार्ट देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि प्राइस किधर है, लेकिन चार्ट जब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, तो आपको जोन टाइप का कुछ बनता हुआ नजर आएगा। प्राइस को जितना, ये हमारा चार्ट है सिल्वर का, एस आई, सिल्वर फ्यूचर्स। और सिल्वर फ्यूचर्स में नॉर्मली चार्ट देखेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि सिल्वर फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, लेकिन ये सिल्वर फ्यूचर साफ दिख रहा है कि इस पिवट को फॉलो करके पिवट बना है, पिवट को फॉलो करके ये एरिया बन रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मगजमारी करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और ये भी फॉलो, इसे फॉलो करके हर पिवट के नीचे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। उस पिवट के नीचे जो छुपा हुआ है, हम उसे समझेंगे कि वो क्या है। हर पिवट के नीचे एक छोटी सी समस्या आती है, जब आप इंडियन चार्ट्स पे जब आप जोन मार्क करते हैं ना, तो समस्या क्या आता है कि आपको जोन उतना 100% क्लियर नहीं मिलता है जितना आपको ग्लोबल चार्ट में मिलता है। ये समस्या आपके सामने आज है, कल है, और कल भी लगा रहेगा। इस समस्या से आप निजात नहीं पा सकते हैं। कारण ये है ना कि ये समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए देखिए, यहाँ पे एक गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन हो गया। और सेम चार्ट पे अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपका बड़े चार्ट पे ड्रॉप बोरिंग रैली हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपके साथ लगा ही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और ट्रेड, देन जंप इनटू दिस ट्रेड। अगर लिंक छोटे, लेकिन ऑलरेडी ये ट्रेड चला हुआ है तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं देगा। मैं पर्सनली एचजी का ये ट्रेड, जो ये एचजी आपको दिख रहा है, इसको मैं कॉपर करता हूँ, कॉपर। ये कॉपर का जो ट्रेड है एमसीएक्स पे, ये कॉपर का जो ट्रेड है एमसीएक्स पे, और इस ट्रेड में सबको जाने की सलाह देता हूँ। अगर आपको पसंद है आप जा सकते हैं, नहीं पसंद है एज यू लाइक, लेकिन हाँ, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, ये पहले अपने दिमाग में ढाल लिया जाए। ये कॉपर का ट्रेड आज हमें दिखा गैप अप है, तो ये किसको फॉलो किया, इसका ना तो कोई एसजीएक्स निफ्टी है, ये कॉपर का ट्रेड हर हाल में एचजी को फॉलो किया, कॉपर फ्यूचर।
और एच जी पे बना हुआ था, एच जी को इसने फॉलो किया। एग्जैक्टली व्हेन यू जंप इनटू स्टॉक ट्रेडिंग, आपको सिर्फ देखना है कि जिस मार्केट में, जिस पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं, हमसे बड़ा वाला क्या कर रहा है। ओके, कोई दिमाग नहीं लगाना इसके आगे। अगर इसके आगे आप दिमाग लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ, जैसे कि आज इंडियन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप, लोग ऐसा बोलते हैं। ये हमारा चार्ट है, मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट देखेंगे तो यूएसडी बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ है। मुझे इस वक्त किसी ने ट्वीट किया कि आज इंडियन मार्केट बहुत ह्यूज गैप अप है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी। अरे ऑल टाइम हाई मार्केट बना दिया, मैं बताता हूँ आप ही लोग को, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। टेल मी वन थिंग, कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया, उससे आपको बेनिफिट क्या है। डेविड, कोई बेनिफिट है उससे? कि हाँ, ऑल टाइम हाई मार्केट ने बना दिया और मुझे इससे ये बेनिफिट होने वाला है। आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट होने का एक मिनट तरीका बताता हूँ, आप छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हैं। मैंने क्या देखा कि लखनऊ में मुरारी लोग ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया, 4 लोगों का, 5वां लोग नहीं, 4 से 5 मैक्सिमम। और वो हर दिन ट्रेड डिस्कस करता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता हूँ कि ये लोग कर क्या रहा है। इसी तरह से दुबई में लोग मात्र 4 लोगों के ग्रुप में हैं, ये लोग ट्रेड डिस्कस करते हैं, और मैं इनको ही फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली कि ये लोग कर क्या रहे हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करता हूँ। आपको भी एक छोटा सा सलाह है कि आप लोग 3 3 4 4 लोग सबसे डिस्कस मत कीजिए। 3 3 4 4 लोग में डिस्कस कीजिए कि ये ट्रेड हमने प्लान किया, क्योंकि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना प्लान किया हुआ जोन मल्होत्रा जी के साथ शेयर कर देंगे तो मल्होत्रा जी अरबपति बन जाएंगे, आप गरीब रह जाएंगे। आप लोग सब लोग उस ट्रेड में एंटिसिपेट कर सकते हैं, और किसी का ट्रेड अनफिल्ड नहीं रहेगा, कि कमोडिटी मार्केट का वॉल्यूम इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे क्या? गुड मॉर्निंग राजेंद्र, सर। गुड मॉर्निंग, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, ये कॉपर इंटरनेशनल में ना 75 मिनट में ये नीचे मतलब जोन टाइप ही है मेरा पहले ये हुआ था। जोन टाइप है तो सही है ना, इंटरनेशनल में 1 घंटे में भी है और 70 मतलब जोन ही है। चलेगा ना। बट उसको इंटरनेशनल में अभी टच नहीं किया। तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और आएगा ना। ओके। तब अभी तो मैं पेमेंट। यही पूछ रहा था सर, कंफर्म करना चाह रहा था कि जब यहाँ आए तब हम मतलब एमसीएक्स में ट्रेड करें और मतलब सर ये कंफ्यूजन रहती है अभी। अभी जो ट्रेड था वो पिविट पे ट्रेड था। ओके। अभी जो ट्रेड है, ये ट्रेड पिविट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो इंडियन मार्केट का पिविट है। लेकिन फाइनली प्राइस को तो प्राइस आएगा ना, अगर जोन है तो अच्छा जोन है ना। सर इंडियन मार्केट में भी ना 1 घंटे में हाँ 1 आवर में सर चार्ट पे है। 1 आवर में यहाँ 75 मिनट पीछे जोन भी है ये। सर एक बार और इंटरनेशनल को फॉलो करेगा सर। हाँ जी सर, हम्म। ये वाला जोन है। आप इसको फॉलो करो, कॉमेक्स को। ओके हाँ सर, मैं यही चाह रहा था, पूछ रहा था कि भी। अच्छा, आप सब लोगों को एक छोटा सा समस्या आएगा, आज आए कल आए, समस्या आने वाला है। इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। समस्या का समाधान आपको खुद का एक कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, कि कभी कभी अभी नहीं, अप्रैल मई के महीने में क्या होगा कि डॉलर क्या हुआ, एक बार डॉलर इंडियन का डिफरेंस 50 पैसे का हो गया। तो 50 पैसे का डिफरेंस कॉपर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका 2 से 3 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा एक छोटे से लॉट पे, 50 पैसे का डिफरेंस इधर होने से। तो समस्या ये आने वाली है कि वहां पे आपको जोन को मार्क करने, वैलिडेट करने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि आप तो इंडियन चार्ट्स के अकॉर्डिंग कमोडिटी चलता ही नहीं है। कमोडिटी तो हम्म, सिर्फ ग्लोबल चार्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो ग्लोबल चार्ट्स को समझने के लिए आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जी कुछ कुछ सर। समस्याएं हैं जिस समस्या से आपको निकलना पड़ेगा। हाँ सर, ये बहुत दिक्कत आती है कि
इंटरनेशनल चार्ट में जोन होता है, और हम उसको देखते रहते हैं कि वो कब आएगा, कब उस पे कई बार तो थोड़ा सा उसको मतलब अगर जोन बहुत अच्छा है ना, जोन बहुत अच्छा है ना, तो हम्म। एक स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा रिस्क, स्ट्रिक्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप एंटिसिपेट कर लीजिए। कारण ये है ना कि इंडियन मार्केट, मैं इंडियन मार्केट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पूरा भारतीय हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही रहेगा ना। कल मैंने पहले इसको जोन को लगा दिया, ये जोन आया सर 10:30 के करीब आया था रात को, रात में, हाँ। रात में। तो पहले मैंने लगा दिया, फिर मैंने देखा कि ये नीचे जोन है, तो मैंने फिर उसको मतलब वो कर दिया, रिमूव कर दिया है मैं मैंने आपको मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई, मैं किसी से कोई वो नहीं चाहता हूँ। देखिए ये आपका, जब मैं बोलता हूँ ना कि कमोडिटी, कमोडिटी में एक कमोडिटी का प्राइस है। क्या रेट है राजेंद्र भाई? सर 4.5। नहीं, एक डेट क्या है, डेट क्या है? 1 फेब सर, फर्स्ट दो फेब हजार ग्यारह 2011, करेक्ट। यस और अभी डेट क्या है? सर, आज 8 फेब मान दो मान के हजार चलिए फरवरी 2024, ठीक है। कितना साल हो 13 ईयर्स। गया? कितना साल हो गया? 13 ईयर। 13 साल सर, 13 ईयर। 13 साल। इस 13 साल में अगर मैं बोलूं कि आज भी कॉपर का वही प्राइस है जो कि 13 साल पहले था, कोई मानेंगे? एक मिनट का समझ दीजिएगा। नहीं। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब आप इसी को, कॉपर को आप जब इंडियन चार्ट्स पे ले जाएंगे, तो सबसे पहली बात है कि कॉपर का प्राइस 2013 में कुछ, क्योंकि अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? इसको कोरिलेट करेंगे यूएसडी वर्सेस आईएनआर, क्योंकि सारा जो ट्रेड है यूएसडी में, किसी भी चार्ट पे ले लीजिए, कोई फर्क। यूएसडी वर्सेस आईएनआर जब लेंगे, तो 2011 में हम लोग यहाँ पे खड़े थे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी सरकार विरोधी, सरकार के पक्ष की बातें नहीं करता हूँ। आप यस हमसे सर। आप हमसे इस पे कोई डिबेट मत कीजिएगा। मैं सरकार विरोधी या सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड के पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भक्त और अंधभक्त वाली बातें नहीं करता हूँ, इसलिए पॉलिटिकल व्यू को थोड़ा सा दूर रखिएगा। 2011 में प्राइस ये था। यस सर। क्या था? 44, 45। 44, 45। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट बोल रहा है, ठीक है। 2014 में प्राइस ये था, यस सर, 58। करेक्ट। और अभी प्राइस ये है। तो ऑलमोस्ट डबल। ये जो इन्फ्लेशन जो डबल हुआ, इसका मतलब कॉपर का प्राइस अभी भी 2011 के प्राइस पे ही है। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है, ये किसी को समझ में नहीं आया। हम्म। अब अगर कोई जोन पुराना बना हो, तो उसमें तो आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करेगा ना आपके साथ। यस सर। हम झूठ बोल लीजिए, आप झूठ बोल लीजिए, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता किसी के साथ। और ये जो डेटा मैंने बताया आपके सामने, इस डेटा का जॉबलेस क्लेम इंडिया में क्या है? लोग जॉबलेस ही हैं, क्लेम क्या करेंगे कि कौन कितना है? नहीं नहीं, हम यस। जब आपस में बातें करते हैं तो सच्चाई वाली बातें करनी चाहिए। झूठ हमेशा दूसरों को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है, और झूठ से दुनिया को इंप्रेस नहीं होती, दुनिया हमेशा सच्चाई से इंप्रेस रहती है। जितना सच्चाई, मैंने क्या कहा, मसाला बहुत टेम्पोरी टाइम के लिए आपको वो होगा। आप लोग को एक चीज मैं जानकारी दे दूं, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय टीवी 89 नेटवर्क टू शेयर अ डेस्क विद पीएम मोदी ऑन 26 फरवरी। तो ठीक मैं है। आप लोग को कहेंगे तो लेटर भी दिखा दूंगा। और कल उन्होंने मुझे भेजा है। और आप देखिए वो क्या क्या रहेगा मुझे नहीं पता, मुझे, मैंने सिर्फ एक्नॉलेज कर दिया है आई एम कमिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें उन्होंने देखिए कल इनविटेशन भेजा था। और ये है व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट 2025। और इसमें पूरा उन्होंने मेंशन किया था कि कौन कौन आ रहे हैं। न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है,
डिलीवर सबमिट की नोट स्पीकर पूरा वो चलेगा। वो पहली बार मोदी जी किसी भी इवेंट्स में आफ्टर 2014 वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 100 लोग हैं जो हम लोग साथ में लंच वंच सबका प्रोग्राम है। सो आई एम वन ऑफ देम। तो मैं जा रहा हूँ ग्रेट सर। 26 तारीख को। म- मैं एज ए इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी में हेल्प करूंगा, एज ए पॉलिटिक्स इकोनॉमी में। चलिए, तो आज ये डाटा आप लोग पढ़िएगा। और अच्छा, एक चीज और, एक छोटा सा मैंने चेंजेस किया है, आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा। चेंजेस ये किया है कि आप जो लोग नए वाले हैं कॉम्फो वाले, इनका कोर्स भी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 6 महीने करके मैं, अगला भी आपका 6 महीने रहेगा। तो आप अप्रैल मई में जब भी खत्म होगा उसके बाद भी आपका चलता रहेगा। जैसे इन लोग का चल रहा है ना 1 साल और एक्स्ट्रा, आपका भी चलता रहेगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत टफ टॉपिक है, इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन में गए और इसको करके निकल जाएंगे। ये आसान होता ना तो मैं ये आपको डाटा नहीं देता, कहता सीख लो। जोन मार्किंग है, एक टफ सही बात है सर, कभी कभी हमें लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो 5 पैसे भी नहीं हमें, है। 5% भी नहीं अभी हमें कुछ समझ आ रहा है। तो अगर कोई दिल्ली में है, मैं दिल्ली हूँ अभी, जैसे कि 11 तारीख को आप लोग आइए। 11th को अभिषेक कॉन्फ्रेंस जो भी नाम देते हैं उनको ले लो, उनसे उनसे कोई चार्जेस वार्जेस। हाँ हाँ, 11 फरवरी को आप लोग आइए, 11th को जिनको भी आना है। और कोई चार्जेस आपका नहीं है। और एक चीज, फैमिली मेंबर को भी लिखाइए, उनका भी कोई चार्जेस नहीं देना आपको, 1 रुपया नहीं देना है। और एक चीज, रिकॉर्डिंग्स हमने मास्टर क्लास का और आपका रिकॉर्डिंग हम 3 दिन कमिटमेंट करते हैं, लेकिन चलाते रहिए जब तक चलता रहे। ऑफिशियली कमिटमेंट 3 से 7 दिन ही है, लेकिन चलाते रहिए। हमने, अगर है इनके पास पड़ा हो तो यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे पास नहीं हो तो जो अवेलेबल है उसकी हम बातें कर रहे हैं बेटा। जो अवेलेबल नहीं है उसकी बात वो हम कहाँ से, तो 10 TB का हमने रिकॉर्डिंग स्पेस बढ़ा दिया है। तो 10 TB का 7 लाख रुपए का रिकॉर्डिंग स्पेस आता है क्लाउड में, थोड़ा महंगा आता है। और जब भी आपको समय मिले आप प्लान बनाइए। मैं जब इंडिया में हूँ तो ऑफिस आइए, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर ब्रोकर तो करता नहीं हूँ कि मैं बिजी रहूंगा। वही चार्ट खुला रहता है, मैं बैठा रहता हूँ। तो आप लोग आ सकते हैं ऑफिस, मोस्ट वेलकम। ग्रुप बनाइए, आपस में डिस्कस कीजिए और बताइए मुझे। बाबा, बोलो बाबा। सर गुड मॉर्निंग। कल तुम्हारे सामने और फार्मा चला था ना? हाँ सर चला था। सही था ना? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 20% दे दिया। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिया, मुझे पता है। आ, वो तो अब पकड़ भी नहीं पाए उसको तो आया और भाग भी गया, तुरंत पकड़ना मुश्किल हो गया। तो ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर रखो ना। तो पहले से ऑर्डर लगाया हुआ होता तो मिलता ना सर। अच्छा, एक चीज और, इसमें से कितने लोग जैसे कि एक अमित हो गया, एक पवन, कितने लोग नागपुर में हमसे मिल सकते हैं? नागपुर में, पुणे तो हम लोग हैं मार्च में, क्योंकि अप्रैल के बाद कोई मीटिंग हो नहीं पाएगा। अप्रैल मई जून कहीं तो मीटिंग है ही नहीं। कितने लोग नागपुर में मिल सकते हैं? एक पवन हो गया, ठीक है। हम 17 को रात में मिडनाइट नागपुर लैंड करेंगे, कतर एयरवेज से, दोहा से नागपुर। और 18 को शाम में हम नागपुर से वापस दिल्ली आ रहे हैं। सर कमोडिटी को लेके थोड़ा सा बोलो ना, डिस्कस है। बोलो ना। सर कमोडिटी में एक्चुअली जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने सिल्वर में लगाया था। हम्म। तो अब क्या है, 11:30 बजे तक प्राइस अप डाउन किया। हम्म। तो अब उसमें सोचा कि चलो ओवरनाइट छोड़ देते हैं। हम्म। ओवरनाइट छोड़ा तो सुबह गैप डाउन खुल गया, वो उसमें फंसा हुआ हूँ। इससे कैसे बचा जाए सर? हम्म। एक मिनट। इससे बचने का इंडियन मार्केट में कोई तरीका नहीं है, जब तक आपको ग्लोबल मार्केट की समझ नहीं है। अब स्टॉप लॉस लगाया भी था, स्टॉप लॉस को क्रॉस करके डाउन खुला तो वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं वो हुआ। फॉलो नहीं करेगा ना इंडियन मार्केट में। हाँ वही वही प्रॉब्लम है सर। तो कैसे देखिए बचा जाए, कोई देखिए देखिए, तरीका मैं बताए। बता रहा हूँ आपको एक चीज। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने किसी को देख के बनाया है। हम्म, उस प्रोडक्ट पे हमारा कंट्रोल ही नहीं। मान लिया औरो फार्मा है, एचडीएफसी बैंक है, इस प्रोडक्ट पे हमारा कंट्रोल है। जी। एक मिनट, उस प्रोडक्ट पे हमारा कंट्रोल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने किसी को देख के बनाया है। जब हम कोई हम्म, प्रोडक्ट किसी को देख के बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है।
तो यही एक सर बहुत बड़ा हेडेक है, इससे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसको एक्सपीरियंस से करना पड़ेगा। मान तो जिस दिन ये सब इवेंट्स होने वाला है, इस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इट मीन्स ये है कि बस एनी हाउ उसको स्क्वायर ऑफ कर ही दो, मतलब विद इन द डे। देखिए, अगर कमोडिटी ट्रेड करना हो ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए छोटा हम्म। टाइम फ्रेम मीन्स बिलो अ डे, डे से नीचे के टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। या फोर जी। आवर्स से नीचे के टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना हो तो उसी दिन क्लोज करो आप। और टाइमिंग क्या होता है कि सुबह में आप पोजीशन बनाइए, तो उसको 5 बजे तक क्लोज करने की कोशिश कीजिए कि 5 बजे तक क्लोज हो जाए। अच्छा ट्रेड्स रुकता ही नहीं है, ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लिया जाए कि अच्छा कोई भी ट्रेड नहीं रुकता। लेकिन सर गोल्ड और सिल्वर का जो मूवमेंट है वो तो ज्यादातर 5 बजे के बाद ही आता है। दिन भर तो वो ऐसे ही झूलता रहता है। हाँ, इवनिंग में, क्योंकि वो हाँ, यूएस मार्केट ओपन होता है ना। वही 5 बजे के बाद ही मूवमेंट आता है उसमें, तो वो फिर दिन तो भर फिर तो फिर तो फिर उस झूलने वाले ट्रेड में नहीं जाना है। 5 बजे के बाद इवनिंग इवनिंग में आप उठाओ ना। 5 बजे के बाद उठाओ और वो 9-10 बजे तक ही फिर मूवमेंट वो तो रहती है वो उसकी। तो वो तो जोन के अकॉर्डिंग बाबा। नहीं, देखो एक दिन मैक्सिमम तुम सर। देखो एक दिन तुम ऑफिस आए थे, तुम्हारे सामने ग्रीन ग्रीन करके भेजा था ना 25,000 रुपये का। जी। नहीं तो सर, मैं एक्चुअली आ मैं जाओ, फिर ग्रीन ग्रीन करके भेजेंगे। सर कमोडिटी में ग्रीन ग्रीन चाहिए, अब इक्विटी तो छोड़ दिया मैंने। तो आ जाओ, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। एक दिन प्लान बनाओ ग्रुप में। मैं अभी 11 तारीख को तो मिल रहा हूँ सर मैं आपको। तो 11 को मिल रहे हो तो 12 या 13 का प्लान बना लो, क्योंकि 12 को तो मैं नहीं 13 को मैं हूँ, 14 से तो मैं दुबई हूँ। हम्म। आ जाते हैं सर एक बार और। ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। अमर्त्य, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हमारा कवर का जो ट्रेड है ना, जो पिवोट वाला जो ट्रेड है, हम्म। अ, ये ट्रेड मतलब ये पिवोट का जोन पहले टारगेट देके नीचे आएगा, ये मतलब फिर पिवट से यहाँ से नीचे पिवट लौट में के टारगेट 75 छोटा वाला होगा। रिस्पेक्ट करेगा? पिवट में टारगेट छोटा होगा। अगर हम्म। जोन है, जोन में हम्म। टारगेट सबसे अच्छा मिलेगा। ओके। हम्म। ठीक है। पिविट पिविट में पिविट चलता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पिविट में वो क्लियरिटी नहीं है जो क्लियरिटी जोन में होता है। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो। पवन, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर वो एमओएक्स में देख के एनजी में लिया था पोजीशन। लॉन्ग या मार्च, शॉर्ट? लॉन्ग लॉन्ग ठीक है। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक तो है, थोड़ा नीचे है तो होल्ड करके रखूँ या जाऊँ? देखो, एनजी तो पिछले अपने बहुत समय से एक मिनट hold। एनजी ने तो अपना सारा, मुझे कहता है, हद क्रॉस कर दिया है। वो एनजी ने तो सारे हदें क्रॉस कर दी है। वो हिल ही नहीं रहा है। देखो आज कितना समय हो गया, मतलब वही वही वही। सोचो कितना लंबा टाइम हो गया यहाँ से, मतलब फरवरी से लेके अभी तक, मतलब 1 साल। और 1 साल से अगर कोई आप ट्रेडर को अटका देंगे तो ट्रेडर तो बेचारा मर जाएगा बुरी तरह से। मार्च का लिया है सर, अभी निकल जाऊँ या होल्ड रखूँ? देखो एनजी में हमें एक जोन दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एनजी में हमें एक जोन दिख रहा है, होल्ड कीजिएगा। देखो एनजी इस प्राइस पे है।
जी जी बिल्कुल उसी प्राइस पे है, तो निकलने में कोई, और ये इसलिए क्योंकि ये फॉलो अप है। जी जी तो एनजी अभी इस प्राइस पे टिका हुआ है और यहीं पे एनजी घूम रहा है। और ये जोन कब का बना हुआ है? जोन बना हुआ है 2020 का। तो 20। ये जोन पुराना है, तो इस जोन को कुछ कह ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा एक पॉइंट का तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, 1.898। तो थोड़ा सा कुछ पिप्स का तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसका बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ये इसका ट्रेडेबल लेवल है। ठीक है सर, थैंक यू। देखो, ये सब प्रोडक्ट, ये लॉकडाउन नहीं है कि जीरो हो जाएगा। नहीं वो तो है। और लॉकडाउन का जीरो होने का केस वो नहीं था जो लोग, जो दुनिया सुनती है। मैं तो नागपुर आ रहा हूँ, तो नागपुर में तो हम मिलेंगे ही। पवन, हाँ सर। मेरा सीधा दोहा से नागपुर का फ्लाइट है। हाँ अभी चेक किया सर, आपने डाला ग्रुप। हम्म, ऐमान, गुड मॉर्निंग सर। बोलो ऐमान। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था, जो अपना फॉरेक्स में होता है, जैसे एक ग्रुप में कल ट्रेड आया था जीबीपी यूएसडी का, हम्म उसके अंदर क्या जो अपन ने रूल्स पढ़े लेग इन और बोरिंग के बीच में वो नहीं होना चाहिए गैप, फॉरेक्स में क्या ये चीज चलती है कि गैप हो? फॉरेक्स में गैप चलेगा, फॉरेक्स में देखो, कल लोगों को मजाक लगता है मेरी बात। कल शाम में आप लोग, मैं एक लाइव किया था, आप लोग कितने लोग ज्वाइन किए पता नहीं। और ये चार्ट था, ये चार्ट था। टाइम देख लीजिए, 9:17। हाँ, हमने एरो खींचा था, चल जमुरे नीचे आ। हम कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ हम जोन देखते हैं, जोन को देखते हैं, समझते हैं। फॉरेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। फॉरेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन जो आसान है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप एक काम कीजिए, ट्रेड को समझने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ सब लोगों को, इसको फॉलो कीजिए, चाहे पसंद हो ना हो। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पसंद है तो बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नहीं पसंद है छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अंतर सिर्फ यही होगा, बाकी और कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं होगा। 1 मिनट के चार्ट पे आप बैठिए। मैंने अपने आप को जो ट्रेंड किया है, वो 1 मिनट के चार्ट, 15 सेकंड के चार्ट पे बैठ के मैंने ट्रेंड किया है, कि वाकई जोन काम करता है। अगर काम करता है तो क्या ये रूल्स इसमें पूरा पैसा लगा सकता हूँ? आज बहुत सारे बच्चे इसमें जो मुझे 3 साल 4 साल 5 साल से जानते हैं, तो समझिए कि अगर मुझे थोड़ा सा भी शंका और संदेह होता है इस चीजों पे, तो मैं ब्रोकर बन के आप लोग को मिसगाइड करके पैसा कमाता रहता। एडवाइजर बन के आप लोग को मिसगाइड करके 1-1 लाख तो दे देते ना, कि लाओ मैं तुम्हारा पैसा मैनेज करता हूँ। मिसगाइड करके पैसा कमाता रहता, और अपने घर तक कभी किसी को नहीं बुलाता, अपने पर्सनल पार्टी में किसी को नहीं बुलाता, अपने फैमिली फंक्शन में किसी को नहीं बुलाता। एक ही रूल्स पे टिके हुए हैं, एक ही टूल्स पे टिके हुए हैं, इसका मतलब 100% सही है। फॉरेक्स में 1 मिनट के चार्ट पे जाइए। जैसे कल मैं 1 मिनट के चार्ट पे गया, तो मैंने कहा चल जमुना नीचे आ। लोग तो मजाक, ऐसा ऐसा कोई हो सकता है क्या? 1 मिनट के चार्ट को समझने की कोशिश करो कि क्या 1 मिनट पे अगर जोन बन रहा है, मान लो एक लाइव चार्ट है, कोई मगजमारी नहीं। अगर एक जोन बन रहा है, टू बोर्डिंग कैंडल, ट्राई तो करो। 3 मिनट्स पे जाओ, देखो यहाँ पे एक जोन बन रहा है। ट्राई करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये ट्राई करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं कि हाँ जब ट्राई करने में पैसे लग रहे हैं। अगर ऊपर जाते चलता है, पीछे कैंडल बिहाइंड लेकिन है, चलता है कि नहीं चलता है। एक्सपीरियंस इट, आपको एक्सपीरियंस करना होगा। और जब आप एक्सपीरियंस, फॉरेक्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है, लंगड़ा लूल्हा आड़ा टेढ़ा सब चलता है। क्यों? बाजार बहुत बड़ा है। जिस तरह इक्विटी के बाद कमोडिटी में आए, इसके बाद फॉरेक्स में आप आएंगे, और दुनिया का हर स्क्रिप्ट फॉरेक्स ही है। सौविक, तो मुस्कुराहट लाओ यार चेहरे पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक सिल्वर में जोन है सर, पीवीसी में सर 8 आवर में, और एमसीएक्स में 2 आवर में सर 70041। टीवीसी जो है, ये है सीएफडी प्रोडक्ट है।
इसमें जोन फॉलो नहीं करना सर? नहीं करना है कर लीजिए ये वाला। हाँ सर। एमसीएक्स में कहाँ पे है? एमसीएक्स में 2 आवर में है सर 70041। एक बार ट्रेड कल चल चुका है तो छोटे ट्रेड के लिए आप इसको, छोटे समय के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बहुत लंबा ट्रेड इसमें नहीं लिया जा सकता है। ओके अगर सर। अगर चला नहीं होता तो हम तो कहते बहुत लंबा ले लो, चल चुका है थोड़ा सा। और एक चीज़ सर पूछना था सर, एनजी में जो सर वीरवार को जो स्टॉक का जो होता है सर, उसमें कुछ चार्ट का ऊपर तो इफेक्ट नहीं होता, वो जिधर आता है तो उल्टा साइड में चार्ट जाता है। इंडियन मार्केट में होगा। एनजी का समय क्रूड ऑयल तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एनजी तो उल्टा ही चलता है। एनजी को आप कैसे ट्रेड करना चाह रहे हैं? हम तो सर एमसीएक्स में करता है, लेकिन न्यूज़ देख के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब न्यूज़ में कुछ पता अभी चलता है। मैं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल जब आप लोग मेरा हमसे पूछे थे कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, तो मेरे जुबान पे सबसे पहला गोल्ड का भी नाम नहीं आता है। हमने कहा गोल्ड सिर्फ मेरे गाइडेंस में भी आप करना, सिल्वर आप लोग कीजिए, यस सर। ठीक है। इस तरह से ब्रेंट हमने कभी नहीं बोला ट्रेड करने के लिए आपको, कभी नहीं। यस सर। जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया वो ट्रेडेबल नहीं होता। एनजी में आप लोग, क्योंकि एक एनजी आपके ग्रुप में है तो आप लोग सब एनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मत बनिए। उस एनजी से वहां तक लौटने में बहुत समय लग जाता है। देखो एक चीज समझो सोविक, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और इसको समझना आप कि ये हमारा पॉइंट है, वी आर ओवर हियर। यहाँ पे आप हमसे मिले, इस पॉइंट पे हम कहते हैं चलो सोविक मेरे साथ चलो, तो सोविक मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। एक है जो कि बिल्कुल प्लेन है, वो इस तरह से चलेगा। सोविक ऑलरेडी यहाँ से है, तो सोविक को हमको यहाँ तक लाते लाते सोविक की सारी एनर्जी खत्म, सारा फ्यूल खत्म, और इतने में ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, गलत ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं होगा, नहीं होगा। पंकज, आप भी नागपुर से? जी सर, अमरावती से हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर नागपुर में 17 तारीख को आने वाले हैं क्या? हाँ 17 को रात में हम पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी 17 को 7 बजे की फ्लाइट है दोहा से। हम्म। जी। रात को 9 बजे, कितने बजे आएंगे फिर नागपुर में? नागपुर हम पहुंचेंगे सर 17 को 7 बजे दोहा, नागपुर लैंड करेंगे सुबह सुबह 2:30 बजे। अच्छा अच्छा, कितने बजे मिलना है आपको फिर? वो सब बता दिया जाएगा। ठीक है सर, आऊंगा ना फिर छुट्टी डाल के। छुट्टी क्यों डालना है सर, संडे का दिन है। हाँ कोई बात नहीं। सर संडे का आपने बोला था वो ये एनर्जी के और पेट्रोल के, ये आप अगले महीने में स्टॉक बढ़ने वाले हैं, तो अभी तो ये ऑयल हो गया है, ये तो बहुत बढ़ गए सर। हाँ बने ना। अभी लेना है क्या सिर्फ वो? ना अब हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, आपने कहा था ना क्रूड ऑयल और वो आगे अप्रैल महीने में बहुत भागेंगे। क्रूड ऑयल वगैरह सर अप्रैल अप्रैल में, अभी सर अप्रैल अप्रैल आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है कि अभी लेना है, करना क्या है आपको? नहीं नहीं, आपने कहा था ना भागेंगे, तो आप बताएंगे करके। रुकिए तो मैं आपको 2-3 इन्वेस्टमेंट का ट्रेड देता हूँ, जी थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाइएगा। देखिए जी। मार्केट में ये हमारा फॉर एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी है। अब इस निफ्टी में हम अटेंशन किसी का ग्रैप, हम अगर सुबह सुबह बैठ के इस निफ्टी में दुनिया को क्या दिखता है छोड़िए, ये हमारा कल यहाँ खुला, इनसाइड गैप में आज निफ्टी खुला है। बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं। इनसाइड गैप तो पता है पंकज? जी इनसाइड गैप इनसाइड नॉविस गैप है। इसका मतलब है कि अगर ये इनसाइड गैप नहीं होता तो मार्केट अभी तक बहुत ऊपर जा चुका होता। और एक चीज क्लियरिटी है कि यहाँ से लेके
यहां से लेके यहां तक, सॉरी, यहां से लेके यहां तक कोई जोन भी नहीं है। नहीं सर। आप पूरा ताकत लगा देना, सिर्फ क्योंकि गैप ही नहीं है ना। और अगर इनसाइड गैप, आज भी इनसाइड गैप खुला तो इनसाइड गैप में पगले सिर्फ प्रीमियम देंगे, जी। कॉल पुट वाले सिर्फ प्रीमियम दे के जाएंगे। जी। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, मेरा JCERC, जयपुर में एक कॉलेज है, सोनी ने उसमें एक लेक्चर करवाया है, तो उसमें मेरा लेक्चर है 12 तारीख को। अ, बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बोलिए। सर जैसे कॉमेक्स का जो चार्ट है वो डिलेड भी है और रियल टाइम भी आता है, और हम्म। हमको अगर एंट्री लेनी है सिल्वर में या HG में तो रियल टाइम के हिसाब से एंट्री लेंगे ना? रियल टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन छोटा ट्रेड ट्रेड पे हम एंट्री नहीं ले रहे हैं ना, कि 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री ले लिया ऐसे। बड़े चार्ट पे हम हमें क्या कहा, छोटा ट्रेडर सिर्फ इंटरटेन करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है सर। एक साइकिल है जिसको हमने, कोटेश्वरा है क्या, कोटेश्वरा पॉकेट मार, अच्छा ही इज देयर, तो उसको ने बताया 12 दिन का ट्रेडिंग साइकिल हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम इस लास्ट फेज में उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, मेरे तरफ से इम्प्लीमेंटेड है फुल, मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी रंजित भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर सिल्वर पे एक जोन था 8 आवर। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ जी। आप तो जयपुर में है ना, हाँ जी। और डेट रहा, होल्ड कीजिए, एक मिनट, सोनी का नंबर क्या आ गया, सोनी सोनी, डेट रहा आपका 12 तारीख, और 12 तारीख को मैं, एक है JECRC यूनिवर्सिटी है, क्या सर? उसमें मैं रहूँगा। कितने बजे गए सर? लेक्चर मेरा शुरू होगा 1:20 में, लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक ओके है। सर। हाँ, सिल्वर में। एट बोलिए। आवर पे 8 आवर। अभी शायद इस पे बात हुई थी हमारी, अच्छा सॉरी। 12 आवर। 8 आवर। हम्म, ये वाला सर। ये वाला, नहीं नहीं, इधर सर सप्लाई। ये परफेक्ट सप्लाई है, 12 आवर पे भी 8 आवर पे भी, तो ये सप्लाई परफेक्ट है। ऐसे ट्रेड को फिर छोड़ देंगे, फिर ट्रेडिंग करेंगे क्यों। MCX में सर उसके पीछे लेगिन भी है, उसमें भी है क्लियर। टाइम फ्रेम क्या रहेगा। ये सेम ही है। कोई दिक्कत नहीं, फॉलो इट। अब जो है सो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पिविट है, गो अहेड, इंटरनेशनल पे है ना, चलिए आगे। तो पवन पवन भाई, पवन के पीछे पड़ जाओ, देखो उसने एक मैसेज डाला, वो दिल्ली से आने के बाद ये कांड कर रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे पड़ जाओ। सर कॉपर में एक डेली का भी जोन है नीचे। इंडियन कॉपर या इंटरनेशनल कॉपर। इंटरनेशनल में सर पिविट है और इंडियन में जोन दिख रहा कितने मिनट टाइम फ्रेम पे। है, डेली डेली टाइप में। डेली टाइम फ्रेम पे, ये जी वाला सर ना। सर। ये सर। एक्चुअली तो हाँ बोला ना 700 पे। चलो,
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। और पवन के पीछे पड़ जाना। वसूली किधर है? वसूली, यार कम से कम दिन में एक हमसे रिक्वेस्ट कर लिया करो, हम मॉडरेटर बन जाएंगे, एक सेशन कर दिया करो कभी। तुम हो गया, कोटेश्वरा हो गया। हेलो। वसूली, हाँ यस सर। तुम वो कोटेश्वरा, कम से कम दिन में जोन डिस्कस एक बार बैठ के कर दिया करो यार। बिल्कुल कर लेते हैं सर। ठीक है, सर और ये फाइल शेयर कर दो अगर प्लीज। अभी ये 10 मिनट के अंदर। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग सारा मिल रहा है, रिकॉर्डिंग पुराना रिकॉर्डिंग नहीं बचा, क्योंकि वो जूम का सर्वर क्रैश हुआ था ना, तो ओके हमारे ओके पास सिर्फ 1 दिसंबर के बाद का रिकॉर्डिंग है, उसके पहले नहीं। वो सारा रिकॉर्डिंग है आपके पास। ठीक है सर। थैंक यू, ओके सर। जॉय। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बेटा नहीं मिला, वो दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, आगे बढ़ने से पहले लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं